नमस्कार, मैं शोभित आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द MBBS प्लैनेट पे। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे बेटर डेटा आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी। अगर अच्छा ना लगे तो बाद में आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर SC कैटेगरी का यूपी का डेटा आप हमें बता दीजिए, तो हम आपके लिए इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन में लाए हैं यूपी के दोनों राउंड का 22 का SC कैटेगरी का सारे कॉलेजेस का डेटा विद स्टेट मेरिट एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझने के लिए विद मेरिट लिस्ट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो एक टिपिकल काउंसलिंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैं अलॉटेड कैटेगरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो फील्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। कॉलेज है, आप सभी को पता है यूपी में 2 राउंड मेन होते हैं, राउंड 1 राउंड 2। इसके बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि राउंड 1 में जो सीट मिल जाती है वो ऑलमोस्ट फाइनल होती है। यूपी में अपग्रेड्स बहुत कम होते हैं, ये चीज़ मैं आपको फैक्ट के साथ में दिखा दूंगा। उसके अलावा गर्ल्स का जो रिजर्वेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, मतलब कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं गर्ल्स की सीट पे अप्लाई करने के लिए, वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। और SC OP का मतलब है कि वो ओपन सीट होती है, वो गर्ल या बॉय दोनों में से किसी एक को मेरिट के आधार पर अलॉट हो जाती है। गर्ल्स का 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसीलिए आपको मैक्सिमम जगह पे, क्योंकि नीट में गर्ल्स इक्वल अमाउंट में है, आपको मैक्सिमम जगह पे गर्ल्स की जो कट ऑफ दिखेगी वो हाई दिखेगी। तो आपको अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट देख रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए KGMC का कट ऑफ हाई है। आधे से ज़्यादा जो OP कैटेगरी है उसमें आपकी जो कैंडिडेट होती हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं। किसी दिन ये चीज़ भी आपको मैं फैक्ट के साथ में दिखा दूंगा। उसके बाद में नंबर ऑफ़ सीट्स है। नंबर ऑफ़ सीट्स का डेटा आपको राउंड 1 और राउंड 2 में इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि यूपी में क्या होता है कि दोबारा पूरा एवेल्युएशन होता है, सारी सीट्स का रिजल्ट दोबारा पब्लिश होता है। बट अगर मैं आपको फैक्चुअली दिखाना चाहूँ कि कितनी सीट अलॉट हुई थी तो मेरे पास में एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऊपर अलॉटमेंट डेट का फिल्टर है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हम सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट। तो सेकेंड राउंड में यूपी में बहुत कम कॉलेजेस में सीट्स आती हैं और बहुत कम सीट आती हैं, एक एक या दो सीट मैक्सिमम आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करिएगा। सेकेंड राउंड में यूपी में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिल गया वो फाइनल हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा अच्छी तरीके से देख लिया, मेरी बात को समझ लिया, तो आप जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और तब जब हम चैनल पर आके एनालिसिस करेंगे मेरिट लिस्ट से इस तरीके से, वो भी एक अलग पूरा डिवीज़न है, वो यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे तो वो बस अच्छा लगेगा सुनने में पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको हम टाइम पे आके करेंगे, चैनल से आप जुड़े रहिए। बाकी कट ऑफ के बारे में अभी समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमने रखा है नंबर ऑफ सीट्स, इससे आपको ये पता चल जाएगा कितनी सीटें। आप देख सकते हैं कि अगर हम सिंपल सी बात देखें, जाके KGMC को देखें तो SCGL में 9 सीट्स हैं और SC OP में 30 सीट्स हैं। तो उस 30 में लगभग 50% जो फीमेल कैंडिडेट्स को मिलती है और 50% जो है वो मेल कैंडिडेट्स को मिलती है। उसके बाद आपकी कितनी ओपनिंग मार्क्स है, अभी आपकी जब तक रैंक नहीं आई है तो आप मार्क्स से थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपको 1-2 कॉलेज भी ऊपर नीचे पता चल जा रहा है तो ये अभी के हिसाब से आपके लिए बहुत है। हमें भी पता है कि अलॉटमेंट रैंक के बेसिस पे होता है एंड यूपी में स्टेट मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेट मेरिट से आप कहीं ना कहीं बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको KGMC मिल सकता है नहीं। जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज पे जाते हैं और आप ऑल इंडिया कोटा के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेटा हमारी ऐप पे भी अपलोड हो जाता है, आप डेटा पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग स्टेट मेरिट्स आपकी जो रहेगी SC OP की जो क्लोजिंग स्टेट मेरिट रहेगी वो आपका मेन पॉइंट रहेगी। स्टेट मेरिट आने पे आप उससे कंपेयर कर पाएंगे कि आपको किस कैटेगरी में, आपको यहाँ पे हम SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सारी कैटेगरी के अलग अलग वीडियोस आएंगे। जनरल का आ चुका है बट SC की वीडियोस के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो आज मैंने SC की वीडियो ले आया। अगले आपको नेक्स्ट डे पे दूसरे कैटेगरीज की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम KGMC की बात करते हैं तो राउंड 1 में यूपी में 46,011 रैंक पे SC कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जो 46,011 थी, जिस पे स्टेट रैंक 4303 थी, वहाँ पे मिला था आपका, क्लोजिंग हुई थी KGMC की। राउंड 2 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट मेरिट नहीं आ पाई है, थोड़ा सा एरर है, वो अगली बार जब डेटा आपको ऐप पर अपलोडेड मिलेगा वहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक सेम थी, यानी कि किसी बच्चे को राउंड 2 में KGMC अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं हम RML की।
तो आरएमएल की भी सेम सिचुएशन है, आप देख सकते हैं एससीओपी कैटेगरी में आपका सेम रैंकिंग थी, चाहे आप राउंड 1 की बात करें चाहे आप राउंड 2 की बात करें। देन हम आते हैं जीएसवीएम पे, तो जीएसवीएम की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 68,4889 स्टेट मेरिट थी एंड सेकेंड राउंड में भी आपकी सेम मेरिट थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही अपग्रेड्स हुए हैं ना ही किसी नए बच्चे को सीट अलॉट हुई है, जिस वजह से कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं गिरी है। देन अगेन आपका एमएलएन प्रयागराज है, एमएलएन प्रयागराज में भी सेम आपके पैरामीटर्स हैं दोनों ही राउंड में, राउंड 1 और राउंड 2 में 74,000 रैंक गई हुई है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से एंड 5065 गई हुई है उसके हिसाब से। देन हम बात करते हैं एसएनएमसी आगरा की, तो एसएनएमसी आगरा पे अगर हम आते हैं तो एसएनएमसी आगरा का भी दोनों राउंड का कट ऑफ सेम है, 5139 स्टेट मेरिट है और 77,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक है। मार्क्स आप देखते चल सकते हैं, अपने मार्क्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, +-2 करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके मार्क्स की रेंज है। जैसे सपोज करिए आपके 5 तो 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 5 तो 10 के अराउंड आपको 2 से 3 कॉलेज अभी मोटा मोटा पता चल जाएंगे एंड इससे ज़्यादा फाइन प्रेडिक्ट करने की आप कोशिश करेंगे तो आप बस मैं सच बता रहा हूँ, आप बस अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको कितना भी फाइन तरीके से आप प्रेडिक्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो आएगा। मैं ये चीज़ बता के कि मैं बिल्कुल सटीक प्रेडिक्ट कर दूंगा, अपने आप को मैं महान नहीं साबित करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो नहीं पॉसिबल है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि हम आपको एकदम सटीक बता देंगे, हाँ 1 कॉलेज नियर बाय 1 कॉलेज नियर बाय 2 कॉलेज बताना सटीक है। जैसे इसका भी एक तरीका होता है, सपोज करिए अगर लास्ट ईयर आपकी एसएनएमसी की क्लोजिंग रैंक जो थी वो 77,000 थी, आपकी 74,000 रैंक है, 73,000 रैंक है, तो फॉर श्योर कहा जा सकता है। बट एससी कैटेगरी का जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, तो अगर आपकी रैंक 77,500 है तो एकदम कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि आपको एसएनएमसी आगरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो खुद थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या चलिए मैं भी आपकी बताने में मदद करता हूँ। अगले कॉलेज पे चलते हैं, अगला कॉलेज है बीआरडी गोरखपुर। तो राउंड 1 राउंड 2 में क्लोजिंग कट ऑफ सेम था, 82,000 रैंक। अगर आपकी रैंक एससी कैटेगरी में आती है 5,100 के आसपास स्टेट मेरिट में और 80,000 के अंदर रैंक आती है तो आप बीआरडी गोरखपुर सोच सकते हैं कि आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 500 से 504 मार्क्स के आसपास बन सकती है। देन हम आते हैं एलएलआरएम मेरिट पे, तो एलएलआरएम मेरिट की अगर बात करें तो आपका जो क्लोजिंग हुई थी एससीओपी कैटेगरी में वो हुई थी 72,000 रैंक पे। एलएलआरएम मेरिट बीआरडी गोरखपुर से ऊपर आता है, 72,000 रैंक 516 मार्क्स। तो अगर आपके 515 से लेके 518 मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एलएलआरएम मेरिट इस बार की काउंसलिंग के राउंड 1 में मिल जाएगा। देन हम आते हैं एमएलबी झांसी पे, यूपी का लास्ट ओल्ड कॉलेज, तो वो आपको 82,000 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है या फिर 500 से 502 मार्क्स आते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। एक बार चलिए ठीक है, अगर यूपी यूएमएसएफआई की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 491 मार्क्स, यानी कि अगर आपके 494 मार्क्स के आसपास हैं, 493 मार्क्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 85,000 रैंक से आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी नियर बाय है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में यूपी यूएमएसएफआई जो है वो मिल जाएगा। देन हम आते हैं जीएमसी बांदा पे। जीएमसी बांदा ठीक कॉलेज है, अगर आपके 458 या 459 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीएमसी बांदा आपको ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 या फिर 1,18,000 के आसपास तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्टेट मेरिट लिस्ट में आप बस 50 या 100 माइनस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम 2 साल का डेटा आपको दिखाएंगे तब आपको ये चीज़ दिख जाएगी। जीएमसी बदायूं पे अगर हम आते हैं तो जीएमसी बदायूं की जो रैंकिंग है वो आपकी गई हुई है 1,13,000, जो कि 6,123 स्टेट मेरिट पे थी। देन अगेन अगर आप 465 या 466 नंबर पे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा जल्दी हम लोग क्विकली करते हैं, जो आपका लास्ट कॉलेज था 2019 का, उस पर हम आते हैं। अगर 19 या 20, आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल, तो इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो जीएमसी बहराइच जो है वो आपके अगर 452 से 453 मार्क्स हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,22,000 के नियर बाय है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपी के पुराने कॉलेजेस में आपको एडमिशन, यानी कि जीएमसी बहराइच तक के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिरोजाबाद वगैरह भी पुराने कॉलेज हैं। देन हम आते हैं न्यूएस्ट स्लॉट पे, तो न्यूएस्ट स्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो जीएमसी हरदोई जो है वो आप 450
मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1,25,000 रैंक तक ओपन कैटेगरी में, SC ओपन कैटेगरी में, एंड सेम रैंकिंग थी आपकी राउंड 2 में भी। देन हम आते हैं आपका जो लास्ट कॉलेज जाता है, आप कट ऑफ के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। जो लास्ट कॉलेज आपका जाता है वो जाता है GMC जौनपुर। GMC जौनपुर की अगर हम बात करते हैं तो 1,35,000 तक अगर आपका कट ऑफ जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 440 मार्क्स या 440 के अराउंड तक मिलने की यूपी में पॉसिबिलिटी रहेगी, चाहे राउंड 1 हो या राउंड 2 हो। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम यूपी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू देख सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू आपकी 440 ही रहेगी। तो 440 या 441 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप SC कैटेगरी में कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपी में। 445 मार्क्स या 444 मार्क्स आप मैक्सिमम कट ऑफ रख लीजिए, अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता है तो 442 443 मार्क्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यूपी में इस बार कॉलेज मिल जाएगा राउंड 1 में। अगर राउंड 1 में मिल गया तो ठीक है, राउंड 2 का तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा ही दिया है। तो ये था SC कैटेगरी का पूरा डेटा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम आपके लिए राउंड 1 राउंड 2 का 2021 का भी एनालिसिस लेके आएंगे, जैसे 23 के एनालिसिस को हम आपको कैसे बता पाएंगे, ये चीज़ भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल पे बहुत ही जेन्युइन एनालिसिस आता है एंड सारी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सारे कुछ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर लव। डेटा देख के प्लीज़ कॉमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको डेटा कैसा लगा या फिर आपके क्या डाउट्स रह गए। थैंक यू सो मच।